है, छोटी छोटी बात पर लोगों के तलाक हो जाते हैं। लेकिन आज की एक ऐसी ही लड़की की मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूँ, जिसका एक नहीं, दो नहीं, चार शादियाँ उसने की और चारों पति को छोड़ दिया, चारों को तलाक दिया, चारों से पैसा भी ऐंठा उस लड़की ने। और कहते हैं ज़्यादातर तलाक जो होते हैं वो लड़की के जो घर वाले होते हैं वो उसे भड़काया करते हैं, अपनी बेटी को समझाते नहीं हैं, बल्कि अपने उसके ससुराल की तरफ से उसको भड़काते हैं, ऐसा कर वैसा कर। ज़्यादातर मामले इसीलिए बिगड़ते हैं, लड़कियों के तलाक होते हैं। ऐसे ही एक कहानी है आज की। एक लड़की होती है, एक परिवार होता है जिसमें कि ये जो लड़की होती है 22 साल की होती है और इसकी 2 छोटी बहनें भी होती हैं, माँ-बाप होते हैं। तो शादी होती, भाई भी होते हैं इसके। जब लड़की बड़ी होती रहती है तो इसके माँ-बाप सोचते हैं अब हमारी लड़की बड़ी हो रही है तो इसकी शादी करवाते हैं और शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। जब लड़का देखना शुरू करते हैं तो एक लड़का मिल जाता है और अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देते हैं। जब उसके साथ शादी कर देते हैं तो 5-6 महीने अच्छे निकलते हैं। 5-6 महीने अच्छे निकलते हैं, उसके बाद में ये अपने घर ज़्यादा आना जाना शुरू कर देती है। ससुराल में कम रहती है और मायके में अपने ज़्यादा रहती है। जैसे इसकी माँ इसको बोलती है वैसे ही किया करती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। जब वो आना जाना शुरू कर देती है तो उसका पति जो होता है वो अपनी पत्नी से बोलता है कि हमारी शादी हुई है और तुम मेरे साथ वक्त बहुत कम बिताती हो, अपने ज़्यादातर तो मायके में ही रहती हो। इस बीच आनाकानी होने लग जाती है, दोनों में कहा-सुनी होने लगती है और एक दिन नौबत इतनी बढ़ जाती है कि तो उसकी माँ अपनी बेटी का तलाक करवाने के लिए तैयार हो जाती है और उनका तलाक करवा देती है। तलाक करवाने के बाद में वो उससे 5 लाख रुपए लेती है और जब वो उसका तलाक होता है तो 5 लाख रुपए उसे देने भी पड़ते हैं। अब थोड़े दिन उसे अपने पास रखती है, उसके लिए दूसरा लड़का देखना शुरू कर देती है और कुछ दिन बाद उसके लिए दूसरा लड़का भी मिल जाता है। एक ठप्पा उसके ऊपर लग चुका था तलाक का। लड़का दूसरा मिलने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए उसे लड़का आसानी से मिल जाता है। अब उसकी उससे शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में अब वो उसके साथ खुश रहती है, बहुत खुश रहती है। उसके साथ 1.5 साल 2 साल आराम से निकलते हैं। उनके बेटी भी होती है। बेटी जब होती है तो पति सोचता है कि बाहर जाकर काम करूं और अब हमारी बेटी भी हो गई है तो अब मुझे काम करना चाहिए। जब वो बाहर जाकर काम करता है तो वो अपनी माँ से शिकायत करने लगती है कि मेरा पति अब मुझे टाइम नहीं देता है। पहले तो बहुत अच्छा था, अब मुझे वो बिल्कुल टाइम नहीं देता। पहले वो अपने पति से कहा-सुनी करती है, उसके बाद अपनी माँ को जाकर बोलती है कि मेरे पति से अब मेरी लड़ाइयाँ होने लगी हैं और वो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है और माँ मैं क्या करूँ? अब उसकी माँ यही सब पहले जैसा खेल खेलती है और उसके साथ भी तलाक करने की कोशिश करती है। जब वो अपनी पत्नी को लेने घर जाता है तो उससे बोलती है कि जब तुम मेरी बेटी को टाइम ही नहीं देते हो, और वो इल्ज़ाम लगाती है उस पर कि इसका घर बहुत छोटा है और मैं इसके घर में नहीं रहूँगी। तो वो लड़का कहता है कि क्या जब आप लोग मुझे पसंद करने आए थे, मुझे पसंद किया था, क्या आप लोगों ने मुझे नहीं देखा था, मेरा घर भी देखा था? अब अचानक से इसको मेरा घर छोटा कैसे लगने लगा? वो जब उसकी माँ कहती है कि साफ सीधी बात है, मेरी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं रहना, ये बात क्लियर है और अब बस तलाक ले लो, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। अब ये कहने के बाद भी वो 10 लाख रुपए उससे भी मांगते हैं। अब वो बेचारा सोचता है कि ये औरत मेरा घर नहीं बसाएगी और वो सोचता है कि इससे पीछा छुड़ाने में ही बेहतर है उसको 10 लाख रुपए देकर अपना उससे पीछा छुड़ाता है और अपना काम धंधे पर ध्यान देता है। ऐसे ऐसे कर कर एक तीसरी शादी भी उसकी करवाते हैं, जो तीसरी शादी भी ऐसे ही टूट जाती है। अब 3 शादियों का ठप्पा तलाक का उसके ऊपर लग चुका था, 3 तलाक उसके करवा देते हैं उसके घर वाले। अब वो अपने मायके में ही रहती है। तीन आदमियों से वो पैसा भी ले चुकी थी, अब उसके पास पैसा भी था और वो अपने मायके में रहती है। अब धीरे धीरे मायके में रहती है तो उसके जो पैसे थे वो खर्च कर देती है। अब खर्च करने के बाद में उसको खाने पीने की भी दिक्कत होने लगती है। जब उसे दिक्कत होने लगती है तो वो अब वेश्यावृत्ति का काम देख लेती है। अब वो अमीर घर के लड़कों को फंसाया करती थी और उनसे मुँह मांगी रकम लिया करती थी क्योंकि वो खूबसूरत बहुत ज़्यादा थी और उनके साथ ऐसे ही रात बिताया करती थी और उनसे पैसे लिया करती थी। अब वो ऐसे ही अपने घर का खर्चा चलाने लगती है। उसकी बेटी भी थी, अब उसे स्कूल में भी एडमिशन कराना था, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवानी थी, इसलिए वो इस तरह का काम करने लगती है। ऐसे ही उसका एक कस्टमर आता है जो कि उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और ऐसा करने के बाद में वो उसको कहता है कि ये जो तुम काम धंधा कर रही हो ये बहुत बेकार है, इससे तुम्हें बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा और
तुम एक काम करो, मुझसे शादी कर लो, मेरी पत्नी बनकर रहो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मेरे पास पैसों की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब जब वो ऐसा उससे बोलती है तो उसको वो कहती है कि ठीक है, तो उससे भी वो शादी कर लेती है। शादी करने के बाद जब उसके माँ बाप को पता लगता है कि वो शादी कर रही है, जब उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे तो उसके माँ बाप, भाई सब उससे उसका पीछा छुड़ा लेते हैं। और जब उन्हें पता लगता है कि वो ऐसे शादी कर रही है एक अमीर इंसान से, तो उसके माँ बाप उससे दोबारा बात करने शुरू कर देते हैं। अब सब भैया भाभी माँ बाप सब उससे मिलना जुलना शुरू करते हैं और फिर से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी दिन से जो उसके संग अच्छे से रह रही होती है वो, लेकिन उसे बाहर मुँह मारने की जो आदत पड़ चुकी थी, अब वो कुछ साल सही रहती है अपने पति के साथ, फिर से उसको वही अपने पति से लड़ाई झगड़ा करना और बाहर घूमना फिरना ये सब शुरू हो जाता है, जो उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और वो अपने माँ बाप के साथ भी जो मिली हुई थी, उसके माँ बाप उसको भड़काते रहते थे। इन्हीं सबको देखते हुए एक बार फिर से तलाक की नौबत आ जाती है। वो सोचती है कि अब इसे ही भी मैं ऐसे ही लूटूंगी जैसे मैंने बाकी के 3 को लूटा हुआ है। लेकिन वो इंसान जो था वो पहले ही उसको जान चुका था और वो देख चुका था कि ये पहले ही 3 तलाक इसके हो चुके हैं और ये ऐसी जगह से आई है, इससे शादी करी है मैंने। वो वो कहती है सीधे से तुम मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूँगी। वो लड़का कहता है तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूँगा। वो उसके ऊपर केस फाइल कर देती है, लेकिन केस करने के बाद वो ऐसी-ऐसी बात उसके सामने लाता है जो कि वो खुद केस जीत जाता है, वो हार जाती है। 1 रुपया भी उसको नहीं मिलता। अब उसकी हालत ऐसी होती है कि 3 तलाक उसके पहले ही हो चुके थे और उसके बाद वो ऐसा धंधा कर रही थी। उसके बाद उसकी चौथी शादी होती है। 4 शादियों के तलाक के धब्बे उसके माथे पर लग चुके थे। साथ ही एक वेश्यावृत्ति के काम जो करने लगी थी। इन सब के बाद उसकी जो उम्र थी वो भी अब ढलने लगी थी, क्योंकि जब वो 22-23 साल की तो थी, उसकी शादी हुई थी, धीरे-धीरे उसकी उम्र और होने लगी थी। उसके बाद वो अपने घर जाती है। अब उसका पैसा तो पहले ही ख़त्म हो चुका था। उसके माँ-बाप की थोड़े दिन बाद उसके माँ-बाप की मौत हो जाती है। अब उसके जो भैया-भाभी थे वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसको ताने मारने लगते हैं और कहते हैं कि 4 प अगर ये अच्छी होती तो इसके 4 पति क्यों इसे छोड़ते, क्यों ये उनको तलाक देकर आती। अब जब अपने पतियों को ये छोड़ चुकी, हम भी इसे क्यों रखें, हमें अपना परिवार देखना है। वो उसे घर से निकाल देते हैं, उसकी बेटी को और उसको, दोनों को घर से निकाल देते हैं। अब वो दर-दर की ठोकर खाने पे मजबूर हो जाती है। उसने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद की थी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4-4 लोगों को धोखा दिया था। किसी भी तरह कैसे उन्होंने काम किया था, मेहनत करके पैसा जोड़ा था। उस लड़की ने सारा पैसा उनसे ले लिया करती थी और उनको छोड़ दिया करती थी। उनके परिवार के बारे में, इज़्ज़त के बारे में कुछ नहीं सोचा था। आज वो दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर थी। उसकी शादी भी नहीं हो सकती थी अब, और ना ही उसके साथ कोई शादी करने के लिए तैयार था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर आप लोग बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।